आइए हम देखते हैं प्रीपोजिशन में बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, बाई का प्रयोग हम करते हैं द्वारा के सेंस में। अगर से है तब हम करेंगे, तक दिया गया है तब हम करेंगे, बगल में का अर्थ बताना है तब करेंगे। आइए हम समझते हैं बाई का प्रयोग कैसे किया जाएगा। यूज इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम बाई का प्रयोग करते हैं द्वारा के लिए। जैसे मुझे किसी के द्वारा रोका गया, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन। यहाँ पर किसी के द्वारा यानी जो बाई है किसी के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग हो रहा है। अब हम प्रयोग देखते हैं बाई का से में क्या प्रयोग होता है। जैसे किसी वाहन से सफ़र करने में हम बाई का प्रयोग करते हैं, टू ट्रेवल बाई सम व्हीकल। आइए देखा जाए इसका उदाहरण। मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल बाई बस। बाई का प्रयोग तक के सेंस में भी होता है, यानी समय के साथ। मैं 4 बजे तक निकलूँगा, यानी 4 बजे तक, ये जो तक का सेंस है समय के अनुसार, यहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 4 बजे तक निकलूँगा, इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। आई विल लीव बाई 4 o'clock। बाई का अर्थ जो है बगल के सेंस में भी करते हैं, और बगल के सेंस में भी और शब्द जो हैं नेक्स्ट टू है, एडजेसेंट है, बिसाइड, इनका भी प्रयोग हम बगल के अर्थ में करते हैं। मैं उसके बगल में खड़ा हूँ, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम। अब देखते हैं विथ का प्रयोग। विथ यानी से के द्वारा, से के द्वारा हो गया, और के साथ। आइए देखते हैं विथ का प्रयोग। किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, परफॉर्म ए टास्क विथ द हेल्प ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का प्रयोग करके हम कोई कार्य को पूरा करते हैं, तो जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विथ ए नाइफ। उसने पत्थर से चिड़िया को मारा, ही किल्ड द बर्ड विथ ए स्टोन। विथ का प्रयोग हम के साथ में भी करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के साथ। ए कंपनी, ए पर्सन और थिंग आर एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाव के साथ। मैं हमेशा राम के साथ हूँ, ये भाव है। आई एम ऑलवेज विथ राम, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। यू लिव विथ हॉनेस्टी। इन, आइए देखते इन का प्रयोग। इन का अर्थ होता है में, यानी किसी समय में, किसी जगह में, किसी वस्तु में। समय के साथ 2 साल में, इन 2 ईयर 2 दिन में, इन 2 डे 2006 में, इन 2006, मार्च में, इन मार्च, गर्मियों में, इन समर, सुबह में, इन द मॉर्निंग, दोपहर में, इन द आफ्टरनून, शाम में, इन द इवनिंग, रात में, इन द नाइट, या फिर एट नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जनवरी में पैदा हुआ, तो इनका प्रयोग कैसे करेंगे? आई वॉज बर्न इन जनवरी, मैं 2005 में घर आऊँगा। आई विल कम होम इन 2005। इन का प्रयोग हम जगहों के साथ करते हैं, जैसे भारत में इन इंडिया, देहरादून में इन देहरादून, होटल में इन होटल, पार्क में इन पार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन बैंक। यानी छोटी जगह के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं किसी वस्तु के अंदर इनका प्रयोग करते हैं, यानी किसी वस्तु के अंदर की बात हो रही हो तो वहाँ पर इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ये किताब में पढ़ा है, वी रीड इट इन द बुक। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। एट का प्रयोग जो है
किसी निश्चित समय के साथ करते हैं। जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ, आई वॉज बर्न एट 2 o'clock। राम अब 10 बजे सोता है, राम स्लीप एट 10 नाउ। यानी जब हम किसी निश्चित समय को बताएं, यानी वह निश्चित समय पर वह काम हुआ, तो एट का प्रयोग करते हैं। छोटी जगह के साथ एट का प्रयोग और बड़ी के साथ इन का प्रयोग।